सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आपका एक बार फिर से काट दिया गया। कैसे काटा गया मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ट्रंप जो है वो किस तरीके का मैनिपुलेटर है, किस लेवल का मैनिपुलेटर है, आज मैं आपको ना समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसने क्या किया, बार बार दिखाया कि पहले मैं 6 तारीख तक की डेडलाइन दे रहा हूँ, 6 तारीख तक अगर ईरान नहीं माना तो मैं अटैक कर दूंगा। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने ट्वीट डाला ट्रंप ने कि भाई ट्यूसडे को 8 बजे, शाम के 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर अटैक होगा। इसने ये ट्वीट डाला। उसके बाद फिर से ट्वीट डाला कि पूरी सिविलाइजेशन आज खत्म हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसने ये सब कुछ किया। इससे लोगों के मन में एक फियर आया कि अब ट्रंप ने पहले अपने जर्नल्स को निकाला। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, आप ये पोस्ट भी देख सकते हो। अपने मिलिट्री जर्नल्स को निकाल दिया, उन जर्नल्स को अपॉइंट किया जो इसका ऑर्डर मानेंगे। पूरे वर्ल्ड को लगा ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब यूएस मानेगा नहीं, यूएस ईरान पर अटैक कर देगा। अब क्योंकि अटैक कर देगा तो होने क्या वाला था कि क्रूड ऑयल बढ़ने वाला था। ईरान पर पहले अटैक होता, अब ईरान चुप बैठने वालों में से था नहीं, वो गल्फ कंट्रीज पर अटैक करता, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता, जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज है उन पर अटैक करता, पानी बंद कर देता गल्फ कंट्रीज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को पास नहीं होने देता अगर उस पर अटैक होता तो। अब ये सब जब होना था तो दुनिया बैठ करके बैठी थी कि भाई एक चीज बढ़ेगी और वो है तेल का भाव। और क्योंकि तेल का भाव बढ़ना था, ये देखो पीछे बढ़ भी रहा था, तो हुआ क्या, सबको ट्रंप ने बिठा दिया क्रूड ऑयल के अंदर लॉन्ग पोजीशंस में। और आज एक ही दिन में क्या हुआ दोस्तों, ये देखो, एक ही दिन में क्रूड ऑयल 17% नीचे, 17% नीचे आ चुका है और लगातार नीचे जा रहा है। बट क्योंकि क्रूड ऑयल गिर गया है, इसका इंपैक्ट हमारी मार्केट्स पर पॉजिटिव ही पड़ना था। आप निफ्टी को देखो, 3% ऊपर गैप अप खुली है। और ये मैंने वीडियो भी बनाई थी, लास्ट चांस है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वॉर्स में ऐसा ही होता है। जो वॉर्स है ये अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने वीडियो बनाई थी, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों ने एक्शन लिया होगा। अब यहां पर देखिए, बैंक निफ्टी आज 4% से ऊपर है, निकाय जो जापान का इंडेक्स है 5% ऊपर है, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर है। और यहां तक कि मैं आपको शार्क एक्सचेंज पे लेकर दिखाता हूं, ना सिर्फ क्रूड ऑयल टूटा है, भाई मेटल्स में आग लग गई है। अगर आप देखोगे XAU गोल्ड 3% ऊपर है, XPT प्लैटिनम 3% ऊपर है, पैलेडियम 3% ऊपर है और सिल्वर तो ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। सो ये एक तरीके से जबरदस्त तेजी दिखी है। बिटकॉइन, इथीरियम सब 3.9%, आपको इथीरियम 6% ऊपर दिखेगा, पैक्सजी 3% ऊपर। तो हर चीज ऊपर चली गई। और लोग क्या कर रहे थे, लोग बैठे थे दूसरे तरफ तराजू पर। एक तरफ तराजू पर ट्रंप ने अपने बच्चों को बोला होगा, बेटा अब ऑयल शॉर्ट कर लो, स्टॉक्स लॉन्ग कर लो, बिटकॉइन लॉन्ग कर लो, गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन बना लो। और दुनिया को डरा दिया बार बार ट्वीट डाल के कि भैया मैं मार्केट को गिराने वाला हूं, मैं अटैक करने वाला हूं और ऐसा होने वाला है। बट अब ये रुका क्यों है? रात में 3 बजे से मार्केट फटने लगी, ऐसा क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। जब आप सो रहे थे तो हुआ क्या है। सीज फायर दोस्तों हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, आ चुकी है। ईरान की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये पोस्ट ईरान की तरफ से ऑल्दो डाला डोनाल्ड ट्रंप ने है कि भाई पाकिस्तान के पीएम से बात हो रही थी, फील्ड मार्शल मुनीर से बात हो रही थी, और ऐसे ऐसे हमने अपना दिया है 10 पॉइंट्स प्रपोजल दिया है कि हम अब रोक देंगे। और ऐसे आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ऐसे पोस्ट डाला गया। अब एक कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान किस लेवल की कठपुतली है। दिखाओ, पाकिस्तान के पीएम ने पोस्ट डाली, ये देखिए, शहबाज शरीफ ने पोस्ट डाली, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फलाना ढिमाका सब कुछ डाला। 1 मिनट पहले ये ट्वीट जो थी ये डिलीट करके ये फिर से रिपोस्ट करी गई ट्वीट है। 1 मिनट पहले क्या था, ध्यान से देखिए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, मतलब जिसने भी ये ट्वीट डाली है कट कॉपी पेस्ट किया है। मतलब लोग ऐसा बोल रहे हैं इंटरनेट पर कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की टीम से यहाँ पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को सीधा सीधा एक कट कॉपी पेस्ट के लिए एक टेक्स्ट भेजा गया, ये रहा वो टेक्स्ट, और इन्हें एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना था। तो उसमें लिखा था ड्राफ्ट है ये। भाई मुझे नहीं पता इनकी टीम में कैसे लोग हैं, पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो ड्राफ्ट की लाइन भी डिलीट नहीं करी गई।
एज इट इज पोस्ट उठा के डाल दिया गया, एज इट इज। तो ये पोस्ट डाला गया और ठीक है, ये पाकिस्तान के पीएम ने भी कंफर्म किया कि चलो जी मतलब सीज फायर हो रहा है। बट अब जो सीज फायर हो रहा है ना, मैं अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं। मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी मिली नहीं है। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसमें ना न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात कोई नहीं। देखो, ईरान फुल्ली कमिट्स टू नॉट सीकिंग पोजेशंस ऑफ एनी न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पर लिखा है कि मतलब ईरान ने कमिट किया कि उसे न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं दूसरी पोस्ट देख रहा था, एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स करेगा बट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। सो अभी इसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि देखो तीसरा मैं देख रहा था इंटरनेशनल, तो ये देखो एक्सेप्टेंस टू ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट राइट्स। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा बट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो यूरेनियम एनरिचमेंट अपने जो प्रोग्राम्स है उन्हें कंटिन्यू रखेगा। अब एक एक करके समझते हैं कि बेसिकली क्या बोला गया है, क्या 10 पॉइंटर्स ईरान ने रखे हैं। सबसे पहले तो यूएस की कमिटमेंट चाहिए कि कोई भी फर्दर एग्रेशन नहीं होगा। यहां पर ईरान चाहता है कि सीज फायर नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट एंड ऑफ वॉर चाहिए। दूसरा, ईरान कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अब यहां पर अलग अलग जगहों पर मैं पढ़ रहा था तो अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। कहीं ये भी लिखा हुआ है कि ईरान जो है वो $2 मिलियन की पर शिप एक फीस चार्ज करेगा और वो फीस ओमान के साथ स्प्लिट की जाएगी। खैर, कहीं ये लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। तो $2 मिलियन लेगा नहीं लेगा पता नहीं, पर ठीक है, कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ये ईरान ने मांगा है। अब इसके बाद इसका उसे रिकग्निशन चाहिए। तो हर जगह थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट मैं आपको पूरा इसे समझा देता हूँ। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट राइट्स हैं, उसे एक्सेप्ट करना होगा। कोई भी प्राइमरी सैंक्शंस हटाने होंगे, सेकेंडरी सैंक्शंस हटाने होंगे। टर्मिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान, ईरान के अगेंस्ट में जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उन्हें टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेशन चाहिए इन्हें ऑल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशंस की तरफ से। इसके साथ साथ पेमेंट चाहिए इन्हें जितने भी डैमेजेस हुए हैं। विड्रॉवल चाहिए यूएस कॉम्बैट फोर्सेस जो भी उस रीजन के अंदर है। अब ये रीजन कहाँ तक है, गल्फ रीजन से भी है, मुझे नहीं पता। इसके अलावा इन्हें चाहिए कि भाई लेबनान के ऊपर भी कोई भी अटैक ना हो। अब थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि इराक पे भी अटैक नहीं होना चाहिए, लेबनान पे भी नहीं होना चाहिए, यमन में भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो यूएस ने फ्रीज करे हुए हैं ईरान के फंड्स, उन्हें भी इमीडिएटली रिलीज किया जाए। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। मे बी मेरे हिसाब से फारसी में लिखा हुआ आया होगा, इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया होगा, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई होंगी। सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर है कि सीज फायर तो अभी हो रहा है और 10 पॉइंट का प्रपोजल ईरान ने रखा है। अगर वो एक्सेप्ट होता है तो अभी के लिए देखो दोस्तों 2 हफ्ते की डेडलाइन और एक्सटेंड की गई है। ऐसा नहीं है कि ये सीज फायर परमानेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अभी 2 हफ्ते की सीज फायर है। अब 2 हफ्तों के अंदर अगर ये 10 पॉइंटर्स जो ईरान ने रखे हैं अगर ये एक्सेप्ट होते हैं तो ही सीज फायर होगी। तो अभी चांसेस क्या हैं, अगर आप पॉली मार्केट्स पर जाकर देखोगे तो एकदम से चांसेस बढ़ गए हैं। 13% से ऑलमोस्ट 100% चांसेस जा चुके हैं सीज फायर के। सो अगेन लोग बेट कर रहे हैं, पहले बेट कर रहे थे कि सीज फायर नहीं होगी, बट अब एकदम से रातों रात जज्बात बदल गए। सोचो 13% से ऑड 100% पे जाना, इसका मतलब है कि अब सीज फायर शायद हो सकती है। अब क्रूड ऑयल के अंदर देखो जबरदस्त मोमेंटम आया। अगर आप इस वक्त ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस, यहाँ पे एनर्जी के लिए आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है। अगर आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, सब देखो तेज है, 5-5, 6% स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, कोई स्टॉक तो 9-9, 10% ऊपर है। तो आप देखो इंडियन मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है उससे ज़्यादा मोमेंटम यूएस स्टॉक्स में चल रहा है। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेटल, स्टॉक्स, एनर्जी सब एक ही जगह मिलता है और क्रिप्टो तो आप ट्रेड कर ही सकते हैं। अब शार्क एक्सचेंज पर ट्रेड करने का फायदा क्या है, यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेडिंग फीस के ऊपर। प्लस यहाँ पर एक 30 डेज का चैलेंज चल रहा है। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो अप टू 30,000 जो आपकी फीस लगती है वो आपको रिफंड बैक कर दी जाती है। सो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि अब आप मिरर पेप के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं शार्क एक्सचेंज पर। यहाँ पर देखिएगा
आपको शार्क एक्सचेंज की भी दो स्ट्रैटेजी दिखेंगी, एक क्रूड ऑयल स्कैल्पिंग की और एक गोल्ड स्कैल्पिंग की। तो आप इन स्ट्रैटेजीज को जाके अभी से फॉलो कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पर आपको क्या है कि आपको यहाँ पर दिखेगा कि शार्क एक्सचेंज को आप जाके आप ऐड कर सकते हैं सीधा सीधा मिररपेप के ऊपर। सो आपको मैं शार्क एक्सचेंज और मिररपेप का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। अगर आप शार्क एक्सचेंज पे जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसके थ्रू जाके अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको कुछ मेरी तरफ से गिव अवेज भी मिलेंगे। आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपको गिव अवेज चाहिए तो। एक 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप सिर्फ आपको ₹1 में मिल जाती है अगर आप जाके वो गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं। सो शार्क एक्सचेंज पे जाके आगे अकाउंट खुलवा सकते हैं आप। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है और अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना है, मतलब एल्गो ट्रेडिंग करना है, तो आप मिररपेप पर भी जाके साइन अप कर सकते हैं और शार्क एक्सचेंज को वहां पर जाके लिंक कर सकते हैं। क्रूड की और गोल्ड की वहां पे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। फाइनली आपको क्या लगता है, क्या 2 हफ्ते के बाद वॉर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा या दोबारा चीजें गर्म हो सकती हैं? जो भी होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बट एक चीज मुझे आप और बताइएगा, ये जो ट्रम्प साहब है, मैंने बोला ही इज द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम्स। आप इनके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ होगा क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा कर दिया गया था कि अब अटैक होगा, कोई रोक नहीं सकता, और मार्केट को सीधा ऑपोजिट लेकर जाना, मुझे लग रहा है अपनी फैमिली का ये जेब भर रहे हैं, पॉकेट्स भर रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आप इस तरीके की एक भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।